गाइस, आज हम एक न्यू वीडियो के साथ प्रेजेंट हुए हैं। तो हम इस वीडियो में 15.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने 1 to 9 क्वेश्चंस कवर किए थे, तो आज हम 9 से आगे पूरी एक्सरसाइज को ही कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो 10th क्वेश्चन में लिखा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, एक के 50 सिक्के हैं और 2 के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम सांप्रदायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है या फिर ₹5 का नहीं होगा। तो इसको करते हैं। तो अब हमने इन सब की वैल्यू लिख ली है कि ये कितने कितने हैं पिगी बैंक में। तो फर्स्ट करते हैं कि 50 पैसे का होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कुल परिणाम, जैसे कि हम क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। कुल परिणाम है जो ये सब है, इनका टोटल कर लिया हमने 180। तो कुल परिणाम है 180। अब लिखते हैं माना घटना ई। इसके भी 2 पॉइंट है तो E1 E2 कर लेते हैं। E1 50 पैसे का होना, आना, कुछ भी होना। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम होंगे कि 50 पैसे के कितने हैं। तो 50 पैसे के यहाँ दिख रहा है 100 है। अब फॉर्मूला PE1 इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो इसको इक्वल यहीं को कर लेते हैं 180/100। इसकी कटिंग करेंगे तो भी चलेगा और नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बाकी हम कटिंग करके भी देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा। एक मिस्टेक होगी। जो अनुकूल परिणाम है यहीं को लिख लेते हैं, वो है पूरे 100 और जो कुल है वो है 180। तो अब यहाँ करते हैं इसको 100/180 बराबर है करके 0 से 0 कैंसिल, ये 2 के पार्ट्स से जाएगा। 2 5 10, 2 9 18 इक्वल टू 5/9। और अगर हम 100/180 भी रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी चलेगा। अब इसका सेकंड पार्ट है इसका कि 5 रुपये का नहीं होगा। ₹5 का नहीं होगा। तो इसमें हम जो कुल परिणाम है वो एज इट इज़ वही रहेंगे जो पहले थे। कुल परिणाम इक्वल टू 180। अब माना घटना E2 ₹5 का नहीं होना आना, ये चलेगा यहाँ पे होना। अब अनुकूल परिणाम इसमें नहीं है। जो इसमें नहीं है तो जो ₹5 की वैल्यू है उसको हम टोटल में से माइनस कर लेंगे। तो टोटल है 180 और रुपये जो 5 की वैल्यू है वो है 10। तो हम 180 में से माइनस करेंगे 10। तो 180 माइनस 10 170। तो अब PE का फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे, पर E2 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अनुकूल परिणाम है हमारे 170 और कुल है 180। चाहे तो कटिंग कर लें, 0 से 0 कैंसिल, इक्वल टू 17/18। तो ये है इसका आंसर। तो अब 11th क्वेश्चन कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टैंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिक, मतलब वो सोचती नहीं है कि उसने कौन सी निकालनी है, बस कॉमन एक हाथ से वो निकालती है, तो उसे देने के लिए निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो इसको करते हैं। तो इसका सॉल्व बिल्कुल ईजी है। इसको इस टाइप से लिखना है, इसके कोई पॉइंट्स नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणाम होंगे नर मछली और मादा मछली का जो टोटल है उसका होगा कुल परिणाम, तो वो हुआ 13।
अब लिखते हैं माना घटना ई, इसमें पॉइंट्स नहीं है इसलिए ई, तो ई नर मछली का आना। जो नर मछली है वो है हमारी 5, तो अनुकूल परिणाम हुए 5। अनुकूल परिणाम इक्वल टू 5। तो पीई का फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अनुकूल होंगे 5 और कुल होंगे 13। तो ये आंसर है, क्योंकि ना इसमें कटिंग हो रही है, तो ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, संयोग यानी संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। जो आपको ये सर्कल दिख रहा है इसको घुमाया जाएगा, ये एक व्हील सा है और ये किसी पे भी आ सकता है, नॉट श्योर कि किस पे आए। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, इसके पॉइंट है 4 एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा या 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो इन पॉइंट्स को करते हैं। तो इसको है, इसमें है 8 को करेगा, तो इसमें जो कुल परिणाम है वो जो काउंटिंग दी है 1 to 8 वही इसके कुल परिणाम है। तो जो कुल परिणाम हुए वो हुए कुल 8। और अब माना घटना ई, इसमें E1 E2 करना ही पड़ेगा क्योंकि पॉइंट्स हैं। E1 तीर 8 को इंगित करेगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इंगित करेगा। तो अनुकूल परिणाम हुए। अब उस व्हील पे 8 सिर्फ एक बार है, तो अनुकूल परिणाम हमारे एक ही होंगे। अगर 8 वहाँ पे 2 बार होते तो अनुकूल परिणाम 2 होते हैं, मगर यहाँ पे एक ही बार। तो पीई फिर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है यहाँ 1 और कुल है 8, तो ये आंसर है। अब सेकेंड पॉइंट करते हैं। सेकेंड इज 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो ये जो पिक्चर है इसमें ये अच्छी तो नहीं बनी, बट इस पर थोड़ी सेंस बन जाएगी कि 2 से बड़ी संख्याओं को करेगा, मीन्स कि इन 2 को नहीं करेगा, 2 से बड़ी। तो हम काउंट करते हैं 2 से बड़ी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 6। तो फिर से लिखते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम है हमारे 8। अब लिखते हैं यहाँ पे माना घटना ई, यह है E2, सेकेंड है ये इसलिए ये E2 हुआ। तीर 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। अब अनुकूल परिणाम है 6, जो मैंने आपको भी गिन के बताए 6। अब इसमें फिर से वही फॉर्मूला पीई इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो जो अनुकूल परिणाम है वो है 6 और कुल है 8। अगर हम इसको कटिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट कटिंग करके भी देख लेते हैं। ये 2 के टेबल से कटिंग होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 6, 2 चुके 8, 3/4। ये अब कटिंग नहीं होगा, तो इतना आंसर है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ये पॉइंट सेकंड है बट मैंने थर्ड पे लिख दिया, ये पहले लिखना थोड़ा भूल गई थी। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये है कि एक विषम संख्या को करेगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि विषम संख्या है क्या। विषम संख्या होती है ऑड नंबर्स। विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9, ऐसे ऐसे कंटिन्यूटी में चलती रहती है, 1 को छोड़ के। जैसे 1 2 को छोड़ा 3, 4 को छोड़ा 5 और 6 को छोड़ा 7, 8 को छोड़ा 9। तो ऐसे ये होती है विषम संख्या। अब सम भी साथ के साथ बता देती हूँ। सम संख्या यानी कि इवन नंबर इंग्लिश में। तो सम संख्या होती है जो हमने छोड़े उनको यहाँ पे एडजस्ट कर दो, 2 4 6
8, 10, 12, 16, 14 ऐसे ऐसे करके 22 वो। तो अब एक विषम संख्या को करेगा। तो अब हम इस व्हील को वापस से देखते हैं कि इसमें अब विषम संख्याएं कौन कौन सी है। एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7। तो टोटल कितने 1 2 3 4 तो है जो विषम संख्याएं हैं। तो अब इसको करते हैं फिर से कुल परिणाम है जो है हमारे 8। कुल परिणाम 8। अब माना घटना ई, यह है E3, थर्ड पॉइंट है इसलिए 3। ई विषम तीर विषम संख्या को इंगित करेगा। यहाँ पे जगह थोड़ी है वरना ये सीधी सीधी लाइन में लिखना है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कॉमनली क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है ना कि एक विषम संख्या को करेगा, तो सब सोचते हैं कि सिर्फ एक ही विषम संख्या। इसमें एक नहीं होगा, इसमें जितनी भी टोटल विषम संख्याएं सब आएंगी, एक नहीं आएगी, इस बात को याद रखना। एक तो ये वैसे ही कॉमन सेंटेंस बनाने के लिए लिखा है, अदरवाइज़ एक नहीं आएगी। जितनी भी विषम संख्या आएंगी वो सब लिखनी है। तो अब जो अनुकूल परिणाम हैं वो हमने अभी गिने थे। अनुकूल परिणाम होंगे 4। अब इसको फिर से पीई के फॉर्मूले में लगाएंगे तो जो हमारा बनेगा वो बनेगा अनुकूल यानी कि 4 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 8। कटिंग करोगे नहीं तो भी चलेगा, बाकी कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th लास्ट पॉइंट कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो पहले हम इस व्हील को देखते हैं कि इस पे 9 से कितनी छोटी संख्याएं हैं। 9 से छोटा ही हमारा 8 होता है, 9 से छोटा ही 7 है, 6 5 4 3 2 1, यानी कि टोटल 8 जो संख्याएं हैं वो सारी ही 9 से छोटी हैं। तो जो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 8। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कुल परिणाम। सबसे पहले कुल परिणाम है हमारे 8। अब माना घटना ई, यह है हमारा E4 तीर 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो अनुकूल परिणाम अभी बताया मैंने 8। तो फिर से फॉर्मूला PE इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना है, इसको स्किप नहीं करना क्योंकि ये फॉर्मूले पे ही बेस क्वेश्चन है, तभी आपको मार्क्स भी मिलेंगे एग्जाम में। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल है हमारे 8, कुल है हमारे 8। कटिंग ना भी करो तो भी चलेगा, बाकी इसको कटिंग करके आएगा 1। बटे का मतलब होता है भाग मीन्स के जो नीचे वाली संख्या होती है वो अंदर और जो ये ऊपर वाली संख्या होती है ये होती है बाहर। तो 8 एकम 8, तो हमारा आंसर आया 1। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं 8 एकम 8, 8 एकम 8, कॉमन एक ही है। एक के बटे के नीचे अगर हम 1 ना भी लिखें तो भी चलता है, तो इसलिए आंसर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा होता है डाइस पे जो टोटल होते हैं वो होते हैं 6 डाइस, जिससे हम सांप सीढ़ी भी खेलते हैं, लूडो भी खेलते हैं, वो वाला डाइस। तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसमें 3 पॉइंट हैं, इनको करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है ये है एक अभाज्य संख्या। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जब हम उसको डिवाइड करते हैं, या तो वो 1 से होगी, 1 से डिवाइड होगी, या फिर खुद के से ही होगी। जैसे कि हम 2 को मानते हैं, अब जो 2 है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 खुद से डिवाइड होगा। बाकी और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को डिवाइड करे, तो 2 एक अभाज्य संख्या हुई। अब हम 3 को देखते हैं। 3 भी 1 से या फिर 3 खुद से ही होगा और किसी से नहीं होगा। 5 भी
या तो खुद से होगा या फिर 1 से होगा। अब 4 है, जो 4 है ना वो 1 से भी भाग होगा, 2 से भी भाग होगा और 4 से भी, तो ये 1 से ज़्यादा हो गए। तो जो 1 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा बार होंगे उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, और जो 2 से ज़्यादा बार किसी भी संख्या से भाग नहीं होते उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये कल क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जो कुल परिणाम है वो हम पासे की बात कर रहे हैं, यानी डाइस। तो डाइस पे कुल होते हैं 6। अब लिखते हैं माना घटना ई, इसमें 3 पॉइंट है इसलिए E1 E2 E3 E1 अभाज्य संख्या का आना। तो जो इसमें अनुकूल परिणाम है वो हुए हमारे 3 इसलिए क्योंकि डाइस पे 1 2 3 4 5 6 कुल हैं। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक या तो खुद से भाग होगा और कोई भी संख्या नहीं है जो एक को भाग करेगी। तो 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है क्योंकि 6 भी 1 3 और 6 खुद से भी भाग होगा। तो हमारे को टोटल मिली 1 2 3 संख्या हमारे को मिल गई कुल। अब इसको करते हैं फॉर्मूले में, PE इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अनुकूल हुए 3, कुल हुए 6। कटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, आएगा 1/2। अब इसका नेक्स्ट है जो वो है सेकंड, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, के बीच स्थित कोई संख्या। तो जो 2 और 6 है उसके बीच में तो या तो 4 आता है या 5 आता है, और कोई भी नहीं आता। ना हमने 3 भी आता है, हमने 2 को नहीं गिनना, ना ही हमने 6 को गिनना है। तो 3 4 5 इनके बीच में आता है, यानी कि अनुकूल परिणाम हुए 3। तो इसको भी वैसे ही आंसर सेम है बिल्कुल, अनुकूल परिणाम 6। लिखेंगे हम कि माना घटना E2 2 और 6 के बीच स्थित संख्याओं का आना। तो जो अनुकूल परिणाम है वो है 3। PE में जब इसको ऐड करेंगे तो P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। 3/6 कटिंग करेंगे तो आएगा 1/2। तो जो इसका लास्ट है वो है एक विषम संख्या का आना। तो ये आपका होमवर्क ही है, क्योंकि हमने पिछली साइड भी विषम संख्याओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि विषम संख्याएं होती क्या हैं। ये दिस इज़ द टॉपिक, इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम 14th क्वेश्चन करते हैं। इसमें है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि 52 ताश की पत्तियों में आता क्या क्या है, कैसे होती है वो, तो ये बताते हैं पहले। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पहले इसको देखना पड़ेगा। तो ये जो टोटल 52 ताश की पत्ते होते हैं इनको 4-4 के कॉलम में डिवाइड किया जाता है, यानी कि ये टोटल 13 होते हैं। 4 4 4 13 चौके 52। तो इसमें ऐसे करके होते हैं, तो इसमें 4-4 डिजिट्स होती हैं। तो इसमें जो 4 होते हैं जो फर्स्ट कॉलम्स में डिवाइड किए होते हैं उनमें से कुछ होता है हुकुम, ईंट, इक्का, पान, ऐसे ऐसे करके जो 4 हैं उसमें डिवाइड किए जाते हैं। और इसमें जो 2 होते हैं वो होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। और बाकी जो लास्ट 11, 12 और 13 होता है उसमें जो 11th होता है वो होता है जोकर। ये भी होते तो हुकुम, ईंट, पान और इक्के के उसमें फॉर्म में, बट
इसको जोकर बोला जाता है। ये फेस कार्ड होते हैं, मतलब इन पे फेस बने होते हैं, कलाकृति बनी होती है, जोकर। और क्यू मीन्स क्वीन, के फॉर किंग। तो ये ऐसे होते हैं। अब शायद आपको समझ आ जाए कि ये कंसेप्ट क्या है। तो अब हम इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट्स में जैसे कि है लाल रंग का बादशाह और लाल रंग का तस्वीर का पत्ता। तस्वीर यानी कि फेस कार्ड जिस पे कुछ फेस बने हों, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, इनको करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें है लाल रंग का बादशाह। तो सबसे पहले जो है कि जो बादशाह है ना, किंग, वो हमारे सबसे लास्ट यानी कि 13 स्टेज पे आता है। तो इसमें 1 2 3 4 कार्ड्स होते हैं जो किंग होते हैं। बट इसमें से 2 होते हैं रेड लाल और 2 होते हैं ब्लैक। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि लाल रंग का बादशाह यानी कि लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इसमें जो कुल परिणाम है वो है हमारे 52, 52 ताश के पत्ते। अब माना घटना ई, इसमें पॉइंट्स हैं E1, लाल रंग के बादशाह का आना। तो जो इसमें अनुकूल परिणाम हुए वो होंगे हमारे टोटल 52 नहीं, सिर्फ 2 हैं जो लाल हैं पत्ते। और बाकी जो हमारे, अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं। बाकी जो हमारे हैं वो है ब्लैक कलर के बादशाह, 4 है वैसे तो टोटल। तो PE यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल हुए 2, कुल हुए 52। तो इसकी कटिंग करना चाहे तो कटिंग भी कर सकते हो, तो आएगा 1/26। ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। तो जो फेस कार्ड है इसको भी मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। जस्ट अ मिनट। ये देखो। तो जो फेस कार्ड मतलब जोकर, क्वीन और किंग, तो ये 11वीं 12वीं 13वीं रो पे आते हैं। तो इन सब में 4-4 कॉलम्स हैं। तो 4 3 12, यानी कि ये जो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो 12 हैं वो पूरे हैं फेस कार्ड। तो इसको भी लिखते हैं। कुल परिणाम है हमारे 52। अब लिखते हैं माना घटना ई, फेस कार्ड का आना या फिर तस्वीर वाले पत्ते का आना। E2 है ये, फेस कार्ड का आना। फेस कार्ड है हमारे पास पूरे अनुकूल परिणाम 12। तो इसको PE में रखते हैं 12/52। तो इसकी कटिंग करना चाहें तो इसको भी काट सकते हैं। ये चल जाएगा 2 के से 6 26। अभी फिर से 2 से चल जाएगा 3, 2 एकम 2, 2 3 6। तो ये 3/13 आएगा। और अगर आप कटिंग नहीं करना चाहो तो 12/52 भी सही आंसर है। अब हम चलते हैं इसके ही नेक्स्ट पॉइंट पे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। यह है हमारा थर्ड पॉइंट का तस्वीर वाला पत्ता। तो इसमें जो तस्वीर वाले हमारे पत्ते हैं वो जो फेस कार्ड थे वो थे पूरे 12। उनमें से वाइट भी थे और रेड भी थे। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें से रेड कितने होंगे। तो हम इस साइड के जो 2-2 पत्ते हैं उनको रेड मान लेते हैं और फेस कार्ड होने चाहिए। तो 2 2 4 2 6, यानी कि 6 जो हैं वो रेड हैं और 6 हैं जो ब्लैक हैं। टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। तो लाल हो गए हमारे 6। तो इसमें हम लिखेंगे कुल परिणाम वही 52। माना घटना ई, यह है E3, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते का आना।
तो ये हैं पूरे हमारे अनुकूल परिणाम 6। अब जब इसको पीई के फॉर्मूले में ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 6/52। इसकी कटिंग करके आएगा हमारा 3 और 26। तो ये यहीं तक रहेगा हमारा आंसर। तो जो इसका नेक्स्ट है वो है हमारा पान का गुलाम। ये थोड़ा अटैच हो गया। ये है पान का गुलाम। तो जो पान गुलाम यानी कि हमारा जोकर ही हुआ गुलाम, तो उसमें जो पान होगा वो एक होगा, ईट एक होगी, तो उसमें हर एक चीज़ का एक एक का हिसाब होगा। जो 4 क्वांटिटी में होंगे तो ये होगा 1, है ना। तो जो हमारे कुल परिणाम हुए वो हुए 52। अब इसमें लिखते हैं माना घटना E4 आएगा ये। पान के गुलाम का आना। तो जो इसमें हमारे अनुकूल परिणाम है वो है 1। अनुकूल परिणाम =1। अब पीई में इसको हम लगाएंगे तो आएगा 1/52। इसकी तो कोई कटिंग नहीं होगी, इसलिए एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th है इसका हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता। अब जो हुक्म है ना वो हमारा पूरे सीरीज में ही चलता रहेगा। मीन्स के अगर हम मान ले कि इस रो में हमारा हुक्म का पत्ता है, ये जो 3rd रो है इसमें हमारा हुक्म का पत्ता है, तो इसको नीचे तक हम अगर ये सारे हुक्म हुआ तो ये टोटल 13 होंगे। तो जो हमारे हुक्म के पत्ता हुआ वो हुआ 13। इसमें ये नहीं पूछा गया हुक्म भी बेगम का पत्ता या फिर गुलाम का, इसलिए ये पूरे 13 हुए। तो कुल परिणाम 52। तो माना घटना E5। हुक्म के पत्ते का आना इसमें जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 13। अब इसको जब हम पीई के फॉर्मूले में लगाएंगे तो पीई = होगा 13/52। सो होगा ये 13 × 13, 13×52, 1/4। अब इसका लास्ट है हमारे पास वो है एक ईंट की बेगम। एक ईंट की बेगम। तो जो बेगम होगी उसमें भी सिर्फ एक ही ईंट होगी, तो ये भी एक ही होगा। तो इसका आंसर होगा, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा हमारा 1/52। एंड वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन जो था ये होमवर्क के लिए दिया था, एक विषम संख्या। इसका भी आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 1/2 या फिर और यानी कि या फिर 3/6 अगर आप कटिंग नहीं करना चाहेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो मे बी इसको अब यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी सारे पार्ट्स को मैं क्लियर कर दूँगी। अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब ऑल्सो। और आपको कोई भी कंसेप्ट हो जो 10th क्लास से रिलेटेड हो, नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट, आई विल हेल्प यू श्योर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।